बैक टू चैलेंज जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एंड अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। टोटल 12 पोस्ट हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखे हैं। क्विक ओवरव्यू लेते हैं। 11 सितंबर से स्टार्ट होगा, 25 सितंबर तक है और इसमें लिखा हुआ आपके 3 लेवल्स हैं। पहला एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम और थर्ड इंटरव्यू। तो पहला 11 अक्टूबर का है, आई थिंक सेकेंड सैटरडे आएगा। फिर आपका 15 नवंबर का है, फिर इंटरव्यू आपको बता दिया जाएगा। टोटल पोस्ट 12 है। फिर 12 में से एक तारीख PWD की और बाकी आपको बाइफिकेशन दी गई है। इसमें बोला हुआ बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड CA, मतलब कई लोगों को लगता है कि भाई बैचलर्स डिग्री ऑप्शनल में, ऐसा नहीं है। CA, CFA, CS, ICWA, बट इन्होंने नीचे नोट में पढ़ोगे तो MBA का फाइनेंस का भी लिखा है कि मतलब आपके MBA फाइनेंस है तो ठीक है। अगर आपके MBA जनरल है तो आपको एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि भाई आपका फाइनेंस एक मेजर सब्जेक्ट है। अगर आप उसको फेल करने जाते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि आपके बैचलर्स में और मास्टर्स में मिनिमम 60% होना चाहिए। बस SC/ST के लिए 5% की रिलैक्सेशन कहीं लिखी है रही, 5% की रिलैक्सेशन आ गई, मतलब 55% हो जाएगा। तो ये सब बताया हुआ है। फिर इन्होंने बोला कि एज आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 25 सितंबर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कहीं भी ना एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई, मैंने गो थ्रू कर लिया, एक बार आप भी गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पे इन्होंने पेपर का सिलेबस बताया कि आपको कैसे पेपर है, और इन्होंने बताया कि हर पेपर के अंदर 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज़ को देख लेना। इसमें कट ऑफ का बड़ा दिक्कत बताया गया। फिर इन्होंने बताया कि प्रोबेशन आपका 2 साल का है और आपके प्रोबेशन में अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो रिटेन कर लेंगे, तो प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं। तो ये देख लेना। और पे के में इन्होंने बताया कि भाई जैसे 62,500 आपका बेसिक है, आपको पता है बेसिक के आगे और भी चीज़ें मिलती हैं। तो इन्होंने बताया अप्रोक्स आपका पर मंथ होगा 1,80,000। और इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी है, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस, पर्सनल अकाउंट, इंश्योरेंस, आई एक्टिवेशन, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टर्स, एजुकेशन अलाउंस, नॉलेज अपडेशन अलाउंस, मतलब आप देख सकते हैं कितने सारे अलाउंसेज हैं। तो आपका अच्छा खासा चला जाएगा। पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, इंडिया या अब्रॉड, ये स्पेसिफिकली लिखे उन्होंने। फिर आपके एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं कि कहाँ पे है, वही मेजॉरिटी सिटीज़ हैं, तो उसको चेक कर लेना। फेज़ 2 में बता रखा है, फेज़ 2 में सेंटर्स कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चे भी कम ही हो जाते हैं फर्स्ट के बाद सिलेक्शन में। फिर होता है एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड, जनरल और AWS OBC के लिए 1,000 रुपीज़ प्लस GST था। जिससे पहले फॉर्म्स में 18% देखने को मिला है, तो इसमें भी 18% ही होगा। और ट्रांजेक्शन चार्ज कई बार लगता है भी, नहीं भी लगता, वो देख लेना। SC/ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है। ये हो गया। फिर आपको ये सारा बताया गया है कि पेपर में कैसे होता है, क्या चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस। फिर इन्होंने बताया कि आप उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 11 डेट से फॉर्म ओपन हो चुके हैं और 25 तक ही है। और आपको बाद में फॉर्म फिल करने के बाद कई जनों को लगता है कि हमें पोस्ट भी करना है। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि नीड नॉट सबमिट द सिस्टम प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द IFCA ऑफिस। तो ऑफिस में आपको भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपने फॉर्म फिल कर दिया अच्छे तरीके से, वही आपका सफिशिएंट है। और यहाँ पूरा बता रखा है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, उसको आप गो थ्रू कर लेना अपनी इसमें लो। ओके गाइज, गुड लक।